हेलो बच्चों, कॉमेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग को एक नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का नहीं है। तो केमिस्ट्री का नहीं है तो सर क्या है? आप तो केमिस्ट्री के टीचर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ बच्चों का ये था कि मैथमेटिक्स का कुछ एक टफ चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला हम आप लोग को अभी बताने जा रहे हैं, उसके साथ कुछ लॉजिक होगा। वो सारे फार्मूले हम अभी आपको लिखेंगे और हम आपको क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास 10 का हर चैप्टर हम पढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा प्लान बढ़ रहा है। 10th के मैथमेटिक्स का हर चैप्टर अभी मैं शुरुआत ट्रिगोनोमेट्री से कर रहा हूँ और ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है, जो बच्चे आगे चल करके अगर इन फ्यूचर में अगर साइंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ऊपर से आपका जो एग्जाम है 10th का, उसमें बच्चों का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री इसलिए भी टफ है क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो ना आपको कभी 8 में दिखा ना 9th में दिखा, मतलब प्रीवियस क्लास में कभी आपको दिखा ही नहीं। बाकी सारे चैप्टर आपको हर पिछले क्लास में दिखा है, 9th में जोड़ घटाओ अलजेब्रा वगैरह दिखता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल नया है। तो इसलिए मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसके बाद से मैं चैप्टर का शुरुआत करूँगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद मैं चैप्टर 1 बाय 1 करके स्टडी करूँगा। ठीक है, आज मैं फार्मूले पे डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है आपको समझना चाहिए फार्मूला क्या है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में बोला जाए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहते हैं इसको हिंदी में। अब त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब 3 हो गया, यानी कि 3 एंगल का जो ज्योमेट्री होता है उसी को हम लोग ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। 3 एंगल का ज्योमेट्री को हम लोग ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको बेसिक फार्मूला हम बताने की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये राइट एंगल है, अब वो राइट एंगल 2 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। याद रखिएगा, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कहीं एंगल बनाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया कि सी पर कोई एंगल एक्स है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस को हिंदी में बच्चों कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं बच्चों। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझिए आप लोग। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैं 2 चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि लंब चेंज होता है यार, लंब चेंज होगा। एक और फार्मूला, एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे कि दूसरा ट्रायंगल हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो, ये भी एक ट्रायंगल है। इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू, इसका नाम आर रख दिए। अभी देखना, या ध्यान से देखना, अगर एंगल तुम्हारा इस बार 90 डिग्री तो फिक्स है, 90 डिग्री क्यू पे बना, तो ये हाइपोटेनियस होगा, इसको कर्ण बोलेंगे हम लोग, कर्ण बोल दिए। ठीक है, ये कर्ण हो गया। लेकिन क्वेश्चन अगर अगला बार सी पे बना था, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ दिखा रहा है आपको, पी पे बन रहा है, तो अब वो आपका इस बार ये लंब नहीं होने वाला है, ये लंब हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। बस यही बात आपको याद रखना है, जो कि सबसे टफ हो जाता है बच्चों के लिए, कि एंगल कहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा। ये हाइपोटेनियस फिक्स है आपका, हाइपोटेनियस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वो जो है एच तो वो एच रहेगा, वो एकदम पत्थर का लकीर है, हिलने वाला नहीं है। हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा तेरा, बदलेगा क्या? लंब और आधार। तो अभी देखो, हम बता रहे थे कि अगर एंगल एक्स पे बनेगा तो लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ पर बन रहा है तो ये लंब हो गया, तो 3 चीज तो रहता ही है, तो ये आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग हिंदी में बी बोलते हैं बच्चों, बेस। ठीक है, ताकि हर बच्चे समझ सके, इसलिए हिंदी में भी बता रहे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ट्रायंगल में 3 चीज होता है, एक होता है लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण कैसे डिसाइड करेंगे? 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, जहां पे एंगल बनते हुए दिखेगा उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे।
तो यहाँ पर ना अगर एंगल बन रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो ये लंब, ये आधार हो गया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों का कंफ्यूज करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। चलिए इसी के साथ मैं आगे की फॉर्मूले की शुरुआत करता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लो, फिर आगे का फॉर्मूला बता रहे हैं सब। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारा यूज में आता है 8.1 में जो यूज में आएगा आपका फॉर्मूला, एक्सरसाइज 8.1 का पहले हम फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 8.1 का जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बोला जाता है कि जो हाइपोटेनियस है आपका, हाइपोटेनियस यानी कि इसमें हाइपोटेनियस कौन है, AC है। तो AC का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है बच्चों वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू तो यह हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर ये। अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो रूट में चढ़ जाइए, परपेंडिकुलर निकल गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8.1 में ज़्यादातर आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब आप ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे उस समय आपको इस फार्मूले को याद रखना होगा। और कॉन्सेप्ट कहाँ पे एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा 9th का साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ाऊँगा, 10th का साइंस और मैथ दोनों का लेक्चर वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे 10th का, और 11-12 का केमिस्ट्री। ये इतना काम मैं अपने तरफ से करूँगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चों को मेरे तरफ से भी कुछ सहयोग मिल सके। ठीक है, चलिए बच्चों, एक तरह से और इसका कुछ फार्मूला होता है। जैसे कि हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका 6 होता है, तो उसके आधार पे आपका कुछ फार्मूला है इसका। जैसे कि साइन एक्स या साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा, और तीसरा फार्मूला होता है बच्चों टैन थीटा। ये 3 फार्मूला याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आपको बोलना है P/H, कॉस थीटा बराबर क्या बोलना है B/H, टैन थीटा बराबर P/B। इसको याद करने का मेरे पास एक ट्रिक था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ट्रिक नंबर 1, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। दूसरा ट्रिक ये था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये दोनों में कोई भी ट्रिक अगर आपको आसान लगता है तो उससे आप याद कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। और ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये दोनों कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हैं। एक बात और याद रखेंगे बच्चों कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा यानी कि P/H है तो इसका उल्टा हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा, यानी कि B/H है तो H/B। और टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा, यानी कि P/B है तो B/P। इस तरह से आप इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये फार्मूला आप याद कर लें। उसके बाद मैं कुछ फार्मूला और आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ये फार्मूला कॉपी कर ले बच्चों। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये फार्मूला आपका 8.1 में यूज होगा। और भी कुछ फार्मूले हैं, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला। देखिए दूसरा फार्मूला ये भी याद रख सकते हैं आप, 2 स्पेशल फार्मूला है। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा
कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूला भी स्पेशल है। कहीं अगर आपको टेन थीटा दिख रहा है तो आप उसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कहीं आपको कॉट थीटा लिख रहा है तो कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट फार्मूला बताने जा रहे हैं। ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला है। देखिए इसमें 3 याद रखेंगे, पहला सेक्शन खत्म। दूसरा फार्मूला नंबर बी में आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हम जान रहे थे ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 1 होता है बच्चों। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फार्मूला नंबर 1, 3 याद रखना है आपको। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 1 होता है, ये बीच में आपका मल्टीप्लाई है। और तीसरा फार्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। एक बात और याद रखेंगे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। ये 3 फार्मूला निकालेंगे और हर एक से 3 निकलेगा। जैसे अगर आपको यहाँ निकाला रहेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होगा बच्चों 1 यही रहेगा, ये कॉसेक नीचे चला जाएगा कॉसेक थीटा। अगर आपको यहाँ निकालना है कॉसेक थीटा तो 1 यही रहेगा, साइन थीटा यहाँ नीचे जाएगा। मतलब ये इस फार्मूला से 2 फार्मूला निकलेगा, फार्मूला ए फार्मूला बी। मतलब साइन थीटा निकालेंगे तो कॉसेक नीचे, कॉसेक निकालेंगे तो साइन नीचे। ठीक है बच्चों, उसी तरह अगर आप इसका निकालते हैं कॉस थीटा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा सेक थीटा। अगर आप यहाँ निकालते हैं सेक थीटा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। ये बात समझ रहे हैं, कॉस निकालेंगे तो सेक नीचे जाएगा, सेक निकालेंगे तो कॉस नीचे जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर ले। उसी तरह फिर मैं आपको बता रहा हूँ टेन थीटा का। चलिए मतलब फॉर्मूला यही है, अगर आप tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है तो अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालते हैं तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों। और अगर आप यहाँ कॉट थीटा निकालते हैं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। मतलब सबके साथ यही फार्मूला, मतलब 3 आपको याद रखना है और 3 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको लगता है आप लोग समझे होंगे, तो अच्छा है। चलिए अब मैं मेन फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ जो आइडेंटिटी में यूज होने वाला है। ठीक है, एक फार्मूला मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उसको मैं प्रूव करूँगा अलग से। ठीक है, एक फार्मूला जो है आपका आइडेंटिटी में जो यूज होगा, आइडेंटिटी स्पेशल फार्मूला, आइडेंटिटी स्पेशल 8.4 में ये यूज आता है आपका 8.4 में। देखिए इसमें बहुत ही लॉजिकल, सबसे बच्चों को टफ फार्मूला यही लगता है, सबसे टफ यही लगता है उस बच्चों को। तो देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं सोचा हूँ इसको बताने के लिए। सबसे पहले आपको 2-3 बात याद रखना है, एससी और एसटी। आप लोग सुने हुए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, शेड्यूल कास्ट, चाइल्ड कास्ट जो होता है। एससी और एसटी का एक कोल कंपनी है, कोल मतलब कोयला का कंपनी है। किसका? एससी एसटी जो कैटेगरी आता है उसका एक कोल का कंपनी है। इतना बात याद रखेंगे, एससी एसटी का कोल का कंपनी है। ठीक है, तो दोनों अपने आप में क्या है फायदा में है। ठीक है, दोनों अपने आप में क्या है बच्चों फायदे में। तो इतना ही बात याद रखना है, एससी एसटी का कोल का कंपनी है, एससी एसटी का कोल का कंपनी है। ठीक है, तो एससी का जो कंपनी है वो फायदे में है और एसटी का कंपनी जो है वो घाटा में है। यानी कि एक कंपनी एससी का है, एक कंपनी एसटी का है। तो एससी का जो कंपनी है वो फायदे में है, एसटी का जो कंपनी है वो लॉस में। दोनों का कोयला का कंपनी है। तो एसटी का कंपनी लॉस में है तो एसटी की कंपनी में हम माइनस का यूज करेंगे, एससी के कंपनी में हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, एससी एसटी का क्या चीज का कंपनी है? कोयला का कंपनी है। देखिए एससी और एसटी का, तो एससी तो एस का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा और सी का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों फायदे में इसलिए आप प्लस दिखाएंगे। क्लियर? चलिए पहला
फॉर्मूला नंबर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, SC क्लियर। उसके बाद दूसरा ST, यानी कि ये दोनों कंपनी किसमें लॉस में है। तो बाबू एक याद रखना कि जो चीज आप लिख दिए, जैसे साइन लिख दिए तो उसको रिपीट नहीं करना है। एस से साइन लिखा गया है तो एस से आप साइन नहीं लिखेंगे, दूसरा कुछ सोचो एस से और क्या हो सकता है, सेक हो सकता है। तो इस बार एस से आप सेक लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन से टी से क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, ये लॉस में जा रहा है इसलिए माइनस दिखाए 1, SC ST। और कोल कंपनी है, कोल को सी से, ठीक है, तो कॉस सॉरी रिपीट नहीं करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा, CC कॉल कंपनी, ये भी लॉस में जा रहा है 1। तो इस तरह से आप 3 फार्मूला याद रख सकते हैं बच्चों। एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब ये दोनों फायदे में ना, SC का कंपनी फायदा में इसलिए दोनों प्लस में, ST का कंपनी लॉस में इसलिए माइनस में, CC का कंपनी मतलब कॉल कंपनी है, ST वाला लॉस में इसलिए ये भी माइनस दिखा दिया, इसका वाला प्लस में इसलिए प्लस दिखा, इसका कंपनी का नाम नहीं दिखा। ST का कंपनी जो है लॉस में, SC का कंपनी फायदे में, ऐसा सोचना है। तो फायदे वाला में प्लस, लॉस वाला में माइनस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक से हम लोग को याद रहेगा ये फार्मूला। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी मैं ये 3 का इस्तेमाल करके बाकी का 9 बताता हूँ। इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कॉपी कर लूँ, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ। चलो ठीक है, मिटाते हैं। तो अभी क्या है बच्चों, अभी मैं इन तीनों से 3 और फार्मूला निकालूंगा। जैसे कि SC से मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 1। ये फार्मूला SC से अब देखिए कैसे निकलेगा। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं बच्चों, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं बच्चों, तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर मेरे बात। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए ये हो गया आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो आपका था क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप टेन स्क्वायर थीटा निकालते तो क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता था। मतलब इससे 2 फार्मूला निकला, A और B, इससे भी 2 निकला, A और B, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉपी कर लीजिए। एक फार्मूला और बता रहे हैं आपको, लास्ट था आपका CC यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तीसरा फार्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 यहीं रह गया, प्लस आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 1। फार्मूला 2 क्या बनेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों फार्मूला नंबर 3। बस इतना ही फार्मूला आपको मिलेगा बार बार जब आप ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करेंगे। कोशिश ये करना है कि पहले जो क्वेश्चन दिया है वो जिस टर्म में जा रहा है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर फार्मूला को लगाइए और फिर आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मैं आपको मैथमेटिक्स का इस चैप्टर का शुरुआत करूँगा आगे के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर का 1 by 1 8.1 8.2 8.3 8.4, और इसमें सबसे खास बात होगी कि जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हो वो सब मैं खुद सॉल्व करूंगा, और उसी के जैसा 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, डुप्लीकेट सेम क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू चेंज होगा, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, जो कि आपको होमवर्क में दिया जाएगा, उसको बना के लाना है, और अगर आपसे नहीं बना तो मैं उसको फिर से बनाऊंगा। इसलिए बच्चों वीडियो के साथ लगा रहिए, और हमको लगता है कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे चैनल से, कॉमेडी केमिस्ट्री क्लास से काफ़ी फ़ायदा होगा, और मैं फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक बार हमें और पढ़ाने का मौका दें। धन्यवाद।